हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। 10 के दम में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत पहले समझिए, एक होता है राष्ट्रीय गीत और एक होता है राष्ट्रगान। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत जो है गीत वह वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, यह राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रगान जो है गान जन गण मन अधिनायक जय हे, यह राष्ट्रगान है। तो राष्ट्रगान कौन है? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जन गण मन। तो पूछ रहा है किस उपन्यास से लिया गया है? तो यह राष्ट्रीय गीत जो है सो आनंद मठ से लिया गया है। पहला पॉइंट अब देखिए, आनंद मठ आया है नाम, आनंद मठ। आनंद मठ जो पुस्तक है वह बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। इनकी पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, और आनंद मठ से ही राष्ट्रीय गीत लिया गया है वंदे मातरम। अच्छा, इसका मतलब है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ही राष्ट्रीय गीत लिखे। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम गाया गया था 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ? कोलकाता अधिवेशन में। कब? 1896 में। राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत वह 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गया था। कहाँ? कोलकाता अधिवेशन में। अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी जी कर रहे थे। रहीमतुल्लाह सयानी जी कर रहे थे। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। उसी समय सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाता है 1896 में। अच्छा, अब देखिए बात है गोदान की। गोदान जो है, गोदान तीसरा पॉइंट, गोदान मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी जो थे, प्रेमचंद जी, उनकी गोदान और गबन ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास है। अच्छा, गोदान में किस कैरेक्टर की चर्चा है? तो उसमें होरी रहता है, होरी की वाइफ रहती है धनिया, आई दोनों का बेटवा रहता है गोबर नाम रहता है उसका। होरी और धनिया और गोबर की कहानी है। किसमें? गोदान में। वह गाय को दान करना चाहता है होरी, लेकिन वह नहीं कर पाता है आखिरी दम तक, क्योंकि गरीबी बहुत रहती है उस समय। गोदान किसकी पुस्तक है? मुंशी प्रेमचंद जी की पुस्तक है। गबन भी मुंशी प्रेमचंद जी की पुस्तक। अब है गोरा। देखिए चौथा पॉइंट, गोरा जो है, गोरा यह रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। किनकी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। कौन सी? गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन की स्थापना की थी कोलकाता में 1901 ईस्वी में, जो अभी विश्वविद्यालय है। शांति निकेतन एक विद्यालय था बच्चों का, जो अभी विश्वविद्यालय बन चुका है। 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में शांति निकेतन की स्थापना की थी। बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आई है तो 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो नोबेल पुरस्कार मिलता है इनको साहित्य के क्षेत्र में। किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि के लिए। पहला भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर पहला भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए मिलता है 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार। किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। अच्छा,
उससे पहले किसी भी भारतीय को, पहला भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इनके बाद 1930 ईस्वी में मिलता है सीवी रमन जी को। सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिलता है भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में मिलता है 1930 ईस्वी में सीवी रमन जी को। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 में डायनामाइट के आविष्कारक, कौन? डायनामाइट। डायनामाइट के आविष्कारक जो थे अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल जी के पुण्यतिथि पर मिलता है। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल थे। 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1930 ईस्वी में सीवी रमन जी को मिला भौतिकी के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। कौन कौन क्षेत्र है? पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायो, चौथा शांति, पांचवा साहित्य, छठा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पहले 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था। अब कब से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बाद में 1968 से शुरू हुआ है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ। पहले कितने क्षेत्र में दिया जाता था? 5 क्षेत्र में। अब दिया जाता है 6 क्षेत्र में। अच्छा, हमारे यहाँ भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जो थे, अमर्त्य सेन जी को मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है। छठा पॉइंट देखिए, बात राष्ट्रीय गीत की है। राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। कितना सेकेंड लगता है राष्ट्रीय गीत को? वंदे मातरम को गाने में 65 सेकेंड का समय लिया जाता है। और राष्ट्रगान को गाने में, राष्ट्रगान जो है हमारा, राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रगान कौन है? राष्ट्रगान, गान है जन गण मन। इसको गाने में, राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड का समय लिया जाता है। 52 सेकेंड का समय लिया जाता है। और शॉर्ट में इसे 20 सेकेंड में गाया जाता है। शॉर्ट में इसे 20 सेकेंड में गाया जाता है। और याद रखिए कि हमारा जो भारतीय संसद है, संसद 3 चीज से बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों मिला के जब संसद की बैठक होती है, पर डे बैठक होती है, उस बैठक में राष्ट्रगान जन गण मन से संसद प्रारंभ होता है। संसद का प्रारंभ होता है जन गण मन से, और अंत होता है वंदे मातरम से। अंत होता है वंदे मातरम से। संसद जो होता है वह शुरुआत होती है जन गण मन से और अंत होता है वंदे मातरम से। और राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। शॉर्ट में उसे कितने देर में गाना है? 20 सेकेंड में। पहला लाइन और अंतिम लाइन गाना है 20 सेकेंड में। राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकेंड लगता है। और इस दोनों को, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को, भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। भारत का राष्ट्रगीत एक को और एक को भारत का राष्ट्रगान। जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान चुना। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना लिया गया, संवैधानिक कर दिया गया। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया। अच्छा, अब देखिएगा 9वां पॉइंट, 24 ये जो है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 1911 ईस्वी को, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ही 1911 ईस्वी में राष्ट्रगान को गाया गया। और सबसे पहले इसको सरला देवी, नाम था सरला देवी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भांजी थी, वही सरला देवी राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाई थी। कब? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कर रहे थे उस समय 1911 ईस्वी में बिशन नारायण दत्त जी कर रहे थे। बिशन नारायण दत्त जी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। कब? 1911 ईस्वी में। 10वां पॉइंट देखिए,
बिशन नारायण दत्त जी, इसको याद रखिए, बिशन नारायण दत्त जी 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 10वां पॉइंट है दोस्तों, ये जो राष्ट्रगान है जनगण मन, जनगण मन जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको लिखे कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे जनगण मन को। और जनगण मन 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1912 ईस्वी में भारत भाग विधाता के नाम से, भारत भाग्य विधाता, भाग्य विधाता के शीर्षक से लिखे थे, इस प्रकाशित किए थे 1912 ईस्वी में। कौन प्रकाशित किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ना। भारत भाग विधाता के शीर्षक से तत्वबोधिनी में, किस पत्रिका में? तत्वबोधिनी में। तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन को प्रकाशित किए थे। जनगण मन को सर्वप्रथम गाए थे कौन? सरला देवी। कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गया था बिशन नारायण दत्त जी। बिशन नारायण दत्त जी इसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 ईस्वी के अध्यक्ष बिशन नारायण दत्त जी थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।